हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ये वीडियो जिन्होंने भी यूपी पीजीटी 2022 का फॉर्म फिल किया है उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो प्लीज़ आप लोग इसको पूरा देखिएगा। तो आप लोग को पता ही होगा यूपी पीजीटी का फॉर्म 2022 में फिल हुआ था। उसके बाद 2 बार उसका डेट रिवील हुआ, उसके बाद पोस्टपोन हो गया। तो इसका एग्ज़ाम आप लोग को तो देना ही है, कभी भी इसका डेट आ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी में बने रहिए। तो जिन्होंने भी यूपी पीजीटी का फॉर्म फिल किया हुआ है तो उनके लिए आप लोग ये देख सकते हैं, ये सॉल्व पेपर है। 18 अगस्त 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था यूपी पीजीटी का, उसका ये सॉल्व पेपर है। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, तभी आप लोग को कुछ समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सैक्रेड और प्रोफेन, पवित्र और अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? इसमें देखिए, कभी कभी हिंदी में भी पूछ लेता है, कभी कभी इंग्लिश में भी पूछ लेता है। तो आप लोग को दोनों याद करके रखना है। दोनों आप लोग को याद करके रखना है। तो इसकी अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खिम ने दी है। सॉरी, इसकी अवधारणा दुर्खिम ने दी है। आप लोग नीचे बॉक्स में देख सकते हैं, बॉक्स में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स दिए रहते हैं। प्रश्न तो एक ही रहता है, लेकिन बॉक्स को आप लोग ज़रूर से पढ़ा करिएगा, क्योंकि बॉक्स में जो भी दिया रहता है पूरा उनका विश्लेषण करके दिया रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि वही, कभी कभी इसमें से भी क्वेश्चन कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है पढ़ने के लिए। तो आप लोग पढ़ा करिए इसको। आइए तो इसको हम पढ़ लेते हैं पूरा। सैक्रेड और प्रोफेन की अवधारणा दुर्खिम ने दी है। उनका यह द्विभाजन लौकिकीकरण धारणा का एक प्रमुख विकल्प है। उनके अनुसार पवित्र वस्तुएं समुदाय और समाज के एक तत्व भाव को प्रतीकात्मक रूप में अभिव्यक्त करती हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो पीटर एल बर्जर। इसको कहीं कहीं ना पीटर एल बर्गर भी दिया रहता है, जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं। तो आप लोग बर्जर हमेशा याद रखिएगा। पीटर एल बर्जर भी दे सकता है, पीटर एल बर्गर भी दे सकता है। और इनकी कुछ पुस्तकें हैं यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो इनकी बुक को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहाँ नीचे देखिए, ये बुक सारे दिए हुए हैं। जैसे देखिए, द होमलेस माइंड 1973 में, फैक्सिंग अप टू मॉडर्निटी 1977 में दिए हुए हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है दोस्तों कि ये बॉक्स का जो भी रहता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होता है। तो आप लोग इसको ज़रूर से पढ़ा करिए, ज़रूर से पढ़ा करिए। आप लोग को इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में, तो आप लोग इसको पढ़ा करिए। और ये तीसरा क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं इसको। किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था। और इसका प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। हाँ, ये भी पूछ लेता है। और ये चौथा क्वेश्चन देखिए। द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये भी दुर्खिम ने ही लिखी हुई है। यहाँ पे देख लीजिए। और कब लिखी है? 1912 में, है ना। और दुर्खिम का आप लोग को पता ही होगा, ये सुसाइड, आत्महत्या, जो इनकी नामक पुस्तक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। और इससे हर साल क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसका जो है कि कब हुआ था? 1897 में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो सब इम्पॉर्टेंट हैं। दुर्खिम को आप लोग को पता ही होगा कि सोशियोलॉजी में कितना इनका इम्पॉर्टेंट है, बट ये थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सब पे ध्यान रखिएगा, है ना। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं मैं आप लोग को दोस्तों बता दे रही हूँ, आप लोग पढ़ते रहिएगा।
ये 5वां क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन संस्था का एक उदाहरण है। यहाँ संस्था के बारे में पूछा हुआ है, तो जाति है, परिवार है, विवाह है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन में उपर्युक्त सभी है, तो ये चारों सही हैं। और नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन समिति की विशेषता नहीं है। कभी कभी क्या है ना दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ते हैं, उसको ध्यान में ही रखते, लेकिन ऐसे नहीं का ऑप्शन हम लोग मिस्टेक कर देते हैं, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो कभी भी आप लोग पढ़ा करिए, तो जो भी ये क्वेश्चन रहता है उसको ध्यान से पढ़ा करिए। कभी कभी क्वेश्चन में ये आंसर छिपे होते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ा करिए। व्यक्तियों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, ऐच्छिक सदस्यता, सामुदायिक भावनाओं का अनुसरण करना। तो यहाँ पे ये डी वाला सही हो जाएगा। और इनकी भी कई विशेषताएं हैं। देखिए, व्यक्तियों की सामूहिकता हो गया, कतिपय उद्देश्यों का होना हो गया, ऐच्छिक सदस्यता, विचारपूर्वक स्थापना, नियमों पर आधारित अस्थायी प्रकृति, एक निश्चित तथा औपचारिक संरचना, साध्य न होकर एक साधन मात्र। ये समिति की विशेषताएं हैं, देख सकते हैं कई विशेषताएं हैं इसके। ऑप्शन में ऐसे दिया हुआ होता है, तो आपको ये सारी विशेषताएं ध्यान में रखना है, क्योंकि कुछ भी ऑप्शन में डाल के आपसे पूछ सकता है ना, तो ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है। तो सदरलैंड का। श्वेत वसन अपराध के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, सदरलैंड का। ये कभी कभी हिंदी में पूछ लेता है, कभी कभी वाइट कॉलर क्राइम करके इंग्लिश में भी पूछ लेता है, तो दोनों को आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पे दिया भी हुआ है ना। और ये वाला देखिए, 8वां क्वेश्चन देखिए, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किसने विकसित की हैं। यहाँ पे देखिए, जिमरमैन, चार्ल्स कूले, पीएच प्रभु, रॉबर्ट बीर स्टीड। तो इसका जिमरमैन है ना। आप लोगों ने यहाँ क्वेश्चन देखा ना, ये देखिए, आणविक परिवार और गृहस्थ परिवार की अवधारणाएं किससे विकसित की हैं। तो ये देखिए, जिमरमैन। तो इसी तरह मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो लेके आती रहूँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आई होप ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसे लगा, ताकि मैं आगे ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों को लेके आती रहूँ। थैंक यू।